CAPFAC 2023 में जो भी कैंडिडेट्स अपीयर होने वाले हैं, वो उनके लिए है कि आप यदि टेस्ट देना चाहते हो तो यू आर ऑलवेज वेलकम। जो अब हमारा 23rd को यानी टुमारो टेस्ट नंबर 7 लाइव होगा, यानी टेस्ट नंबर 7 रिलीज होगा। अब यदि आज का डेट हम छोड़ दें और 6th ऑफ अगस्त जब आपका एग्जाम है, उन दोनों डेट को छोड़ दें तो हमारे पास जस्ट 106 डेज है। वो कहते हैं ना कि डेट टू शैल पास, ऑब्वियसली वो भी पास होगा, लेकिन आप उसकी कीमत को वसूल करके उसको जाने दो। हमेशा ध्यान रखो, ये कंपटीशन है। यहाँ ऐसा नहीं है कि सबके सब पास हो गए और सबके सब फेल हो गए, नहीं। ये जब कंपटीशन होता है तो आपको अपना बेस्ट देना होता है। महाभारत में एक बहुत अच्छा इंसिडेंट है कि जब लास्ट बैटल होने वाला होता है तो दुर्योधन और भीम के बीच गदा युद्ध होने वाला होता है। तो कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि अर्जुन, अपने मंझले भैया को उनकी प्रतिज्ञा याद दिलाओ। तो बोलते मैं कैसे याद दिला सकता हूँ इस समय हुए युद्ध में। बोलता है यदि दुर्योधन और भीम का जो गदा युद्ध है तो दुर्योधन के गदा का सौंदर्य मैं दिनों देखता रहता, लेकिन ये युद्ध है और मैं इस युद्ध में दुर्योधन को कभी विजयी देखना नहीं चाहता हूँ। भीम को विजय होना है तो फिर दुर्योधन को जो भी है उसको हारना ही होगा। मैं ये नहीं आकर रहा हूं कि आप किसी को अनड्यूली हरा रहे हो, नहीं। यहाँ लेकिन कंपटीशन है। यहाँ आपका सिलेक्शन होना मायने रखता है। जब आपके पास कट थ्रोट कंपटीशन होता है, जब फ्यू लिमिटेड सीट्स के लिए कंपटीशन होता है, एट ह्यूज लेवल, जब बड़े लेवल पे कंपटीशन होता है, आप ऑल इंडिया लेवल पे फाइट कर रहे हो, तो आपका जीतना इंपॉर्टेंट है। आप 2 नंबर से सेलेक्ट ना हुए या 5 नंबर से या 50 नंबर से, ये कोई नहीं देखता है। एट द एंड ऑफ द डे आपने क्या स्ट्रगल किया, ये भी मायने नहीं रखता है। मायने क्या रखता है तो आपका रिजल्ट। इफ यू आर सेलेक्टेड देन इट्स गुड इनफ, इफ यू आर नॉट सेलेक्टेड दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम। हाँ, ये भी है कि आप फर्स्ट टाइम हो, सिलेक्शन नहीं हुआ, ऐसा नहीं है कि वो फिनिश हो गया। सेकंड टाइम हुआ, सिलेक्शन नहीं हुआ, वो फिनिश हो गया, नहीं। जब तक आपके पास अटेम्प्ट होता है, जब तक आपके पास एज होता है, जब तक आपके पास एनर्जी होता है, कीप ट्राइंग। तो जो भी टेस्ट है, जो 23rd अप्रैल यानी टुमारो, सो वो 7th टेस्ट, ये एक्चुअल में टेस्ट 16th को होना था, यदि देखा जाए तो प्रॉपर तरीका से। लेकिन हम अभी जो क्या कर रहे हैं कि एक्चुअल में जो लास्ट 16th को था, 16th अप्रैल को वो टेस्ट किसका था, तो वो सीडीएस का एग्जाम था। So that's why due to serious examination at that day, I did not keep the schedule because many of you are were appearing in that examination. So ये मैंने शेड्यूल उसी ढंग से, ऐसा नहीं है कि ये मैंने चेंज डेट किया, नहीं। वो मैंने जब शुरू में, जब हम ये टेस्ट का कैलेंडर बना रहे थे, टेस्ट का शेड्यूल बना रहे थे, तो उसी समय हमने ये सारी चीजों को रखा था। तो अब आपका 2 डेज 3 डेज में आपका फॉर्म आ रहा, 26 को वो फॉर्म आ जाएगा। वंस आपके पास फॉर्म आ जाता है तो एक तरह से रियल कंपटीशन जो स्टार्ट होता है। तो कभी भी एक चीज ध्यान रखो कि आप टेस्ट कहीं भी, मैं ये कभी नहीं कहता हूं कि आप हमारे पास ही दो, लेकिन कहीं भी टेस्ट दो, आपको देना चाहिए। जो भी, यदि आपके, मैं हमेशा बोलता हूं कि यदि आपके कोई भी सीनियर फैमिली फ्रेंड्स हैं, आपके वो कॉपी चेक करते हैं तो आप उनसे करवाओ। लेकिन यदि नहीं तो आपको कहीं ना कहीं लिखना चाहिए। तो ये हमने शेड्यूल ऑलरेडी, ये आपका शुरू में ही जो 2 जनवरी को हमने फर्स्ट टेस्ट कंडक्ट करवाया था, तो इस ढंग से ही शेड्यूल हमने पहले ही आपको पब्लिश किया हुआ है। तो 5 फरवरी को हमने सेकंड टेस्ट लिया, फिर 19 फरवरी को थर्ड टेस्ट, फिर 5 मार्च को फोर्थ टेस्ट, 19 मार्च को 5th टेस्ट, और 2 अप्रैल को 6th टेस्ट। तो देखो 2 अप्रैल के बाद जो 6th और 7th के बीच में 21 डेज है, इस वजह से कि 16 अप्रैल को आपका सीडीएस का एग्जाम था। फिर जो है उसी ढंग से 7th, फिर 21 मई, फिर उसके बाद 4th जून, 18th जून, 2nd जुलाई, 16 जुलाई और 25th ऑफ जुलाई। अब ये टेस्ट है कि ऐसा है कि आप जब चाहो ऐसा, वंस टेस्ट रिलीज हो गया तो जब आप चाहो टेस्ट लिख सकते हो। जो पहले के भी टेस्ट हो चुके हैं आप उनको भी लिख सकते हो। और हमेशा ये है कि ऐसा नहीं है कि आपको मैं कहता हूँ कि आप पूरे टेस्ट ले लो, नहीं। आप एक लिख सकते हो, यदि आपको अच्छा लगता है तो लिखो, नहीं अच्छा लगता है तो कोई जरूरी नहीं है। लेकिन मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि यदि आपको सिलेक्शन चाहिए, यहाँ कंपटीशन है। यहाँ आपका 2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर बहुत मायने रखता है। वो गेम चेंज कर सकता है।
कितने आप फेलियर आपने लाइफ में देखे, वो तब तक लोग काउंट करते हैं जब तक आप सेलेक्ट नहीं होते हो। वंस यू आर सेलेक्टेड, देन नो वन काउंट्स योर फेलियर, यू ओनली काउंट्स योर फेलियर कि यस, हम आज इस कंडीशन में, इस अवस्था में, इस स्ट्रगल के बाद पहुंचे हैं। तो हमेशा ध्यान रखो कि आप जितना टेस्ट लिखते हो, जितनी प्रैक्टिस करते हो, उतना फायदा होता है। क्योंकि सम टाइम क्या है, हम क्वेश्चन जानते हैं लेकिन शायद हम विदिन टाइम फ्रेम में कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, या फिर जो क्वेश्चन है उसके हम कुछ पॉइंट्स को समझ नहीं पाते हैं। तो टेस्ट आप लिख सकते हो। जो चार्जेस है ऑलरेडी मैं मल्टीपल टाइम बता चुका हूँ। पेपर वन जो है उसका 150 पर टेस्ट, और पेपर वन का ये, और पेपर टू का जो है वो 500 पर टेस्ट है। जिनको भी जरूरत है आप एक भी लिखो, आपको लगता है कि यस ठीक है, कंटिन्यू कर सकते हो, नहीं लगता है तो नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि आप कहीं भी, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप जड़ नहीं हो, आप चेतन हो, आप मूव कर सकते हो। तो कहीं भी हमें स्टिक रहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मुझे जो बेटर सुटेबल लगता है, हमें जो सुटेबिलिटी लगती है, हमको उसको फॉलो करना चाहिए। कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स रिलेटेड टू ईदर योर प्रिपरेशन जर्नी या फिर टेस्ट सीरीज या कुछ से भी है, तो आप प्लीज मैसेज कर सकते हो हमें इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498, या इस टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे, और या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।